कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास मतलब होता है एक ऐसी पावर जो हमसे कुछ भी करवा दे, कुछ भी। कॉन्फिडेंस, इस दुनिया में किसी भी चीज को पाने की जो ताकत होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो है ना, वो सडनली नहीं बढ़ता है। कॉन्फिडेंस जो है वो सडनली नहीं बढ़ता है, वो रिदम से बढ़ता है, कंटिन्यूटी के साथ बढ़ता है। देखो, आपको कॉन्फिडेंस के लिए एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। एक पौधा जानते हैं ना? पौधा जानते हैं? पौधा एक, समझिए, कॉन्फिडेंस इज लाइक ए प्लांट। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, एक पौधे के जैसे होता है। सेम आप इसे समझ सकते हैं, कॉन्फिडेंस वर्सेस प्लांट। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है और पौधा कैसे बढ़ता है, सुनिए। एक जो पौधा होता है, प्लांट, उस प्लांट को हमको बड़ा करना है तो क्या एक बार में हो जाएगा? क्या नहीं, हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उसके साथ साथ में हमको उसको एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, उसको उसका क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। समय समय पर हमको स्प्रिंकलिंग करना पड़ेगा, वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, खाद बीज डालना पड़ेगा। उसके बाद वो पौधा बड़ा होगा धीरे धीरे। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब ध्यान से समझिए, इसी प्रकार कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस में से होता है किसी भी चीज को करने की ताकत। कॉन्फिडेंस एक पौधा है, बस वो कुछ करने की ताकत को डेवलप करना है आपको। यू हैव टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। ये बताइए क्या होता है, आज यदि कोई प्लांट है, हम उसको 20 से 25 दिन प्रोटेक्ट किए, उसके बाद उसको छोड़ देंगे, तो क्या वो सर्वाइव हो पाएगा? क्या सूख जाएगा, 2-4 दिन वो सूख जाएगा। और एक बार यदि वो पौधा सूख गया तो दोबारा ग्रो हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उसमें भी सेम एज अ प्लांट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी। अब सोचिए कि वो प्लांट एक बार यदि पेड़ बन गया, वो जो पौधा है एक बार यदि पेड़ बन गया तो क्या होगा? उसमें हमको प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? पेड़ बनने के बाद हम उसकी ब्रांचेस को काट भी देंगे ना, तो वो पेड़ सूखने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्टैंड बाय हो चुका है, वो खड़ा हो चुका है अपने दम पर। वो कर कुछ भी, मतलब आप उसकी पूरी ब्रांच भी काट देंगे, इसके बाद वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट वो कर लेगा। लाइक एज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यही चीज है, एक बार कुछ भी करने की ताकत को हमको डेवलप करना है, कुछ भी करने की, हमारा कॉन्फिडेंस को एक पेड़ बनाना है। और एक बार यदि वो पेड़ बन गए ना, तो कुछ समय के लिए आप अपने काम को करने के लिए रुक भी जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। देखिए क्या होता है, आप किसी भी काम को करते हैं, 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, ठीक है, 2 महीने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं ना, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है ना, वो जो पेड़, एक जो पौधा है, प्लांट है, उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन अब बीच में आपने उसको प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया, तो वो क्या होता है? सूख जाता है। सेम हमारा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है 2 महीने के बाद, जब आप वो उसी स्टेज में पहुंचता है, और वहां पर जाने के बाद जब आप उसको डेवलप करना बंद कर देते हैं, तो फिर वो वहीं से डाउन होने लगता है। कॉन्फिडेंस मतलब अ पावर ऑफ गेटिंग गोल, मतलब किसी भी लक्ष्य को, किसी भी चीज को पाने की जो ताकत होती है, वो क्या कहलाती है? कॉन्फिडेंस। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, इस कॉन्फिडेंस को आपको ट्री बनाना है, पेड़ बनाना है बस। और पेड़ कैसे बनेगा? कंटिन्यूटी से बनेगा। कैसे बनेगा? कंटिन्यूटी से। प्लांट जो एक ट्री कैसे बनता है? उसको समय चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। समय के साथ साथ में कंटिन्यूटी चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस के लिए आपको ट्री बनाना है, एक परमानेंट कॉन्फिडेंस, एक इसको हमेशा के लिए डेवलप करना है ना, तो इसको आपको कंटिन्यूटी के साथ काम करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी का मतलब होता है बार बार उस काम को करना, बार बार उस काम को करना। समझिए कि एक बार यदि बार बार हम किसी काम को करें और हमारी आदत बन जाए ना, तो कुछ नहीं कर सकते, वी कैन डू एनीथिंग। तो यही तो कराना है ना आपको, समझिए इस चीज को। कॉन्फिडेंस इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में यदि कोई भी कुछ भी करने वाला है तो व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के पास भी कॉन्फिडेंस है, हमारे पास भी कॉन्फिडेंस है, और आपके पास भी कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ही एजुकेशन कहलाता है। उस कॉन्फिडेंस का विकास ही शिक्षा का विकास कहलाता है। उस कॉन्फिडेंस के इच्छा का विकास करना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। तो कॉन्फिडेंस सभी के पास में है ना, मेरे पास में, आपके पास में है। अब संघर्ष क्या कहलाता है? आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ योर कॉन्फिडेंस इज फाउंडेशनल। अब करिए, क्यों नहीं कर पा रहे? करिए।
तो समझिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो होता है दुनिया में हर एक चीज कंटिन्यूटी मांगती है, कंटिन्यूटी चाहे कुछ भी हो, और जिसको आप ज्यादा समय देंगे ना वो आपकी हो जाएगी। अब डिपेंड आप पर है कि आप ज्यादा समय किसको देंगे, किसको देंगे आप ज्यादा समय। आप क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट देखिए, आप उसमें ज्यादा समय दे रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा कि वो इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाएंगे आप कि आपको हो सकता है कि आपको थाली भी छोड़ना पड़े उस चीज को करने के लिए, क्योंकि वो हमारे माइंड में सेट हो चुकी होती है, और सब कुछ क्या है, माइंड का खेल है। तो इस चीज को समझिए, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस को आप अपने आपको ऐसे रास्ते में मत ले जाइए जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो। और देखो एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कैसे घटता है, पता है व्यक्ति कैसे कॉन्फिडेंस घटता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर, आपको पता है कि ये गलत है और इसके बाद भी आप उसको कर रहे हैं, तो ये इससे आपको कॉन्फिडेंस घटता है। हमेशा याद रखिए, अ डेलिब्रेट मिस्टेक वीकेंस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जानबूझकर की गई गलती आपका आत्मविश्वास कम कर देती है। और आत्मविश्वास क्या है? किसी भी चीज को करने की ताकत। अब किसी भी चीज को करने की ताकत यदि कम हो गई तो फिर क्या मतलब है? पेशेंस है क्या? नहीं है। तो हमेशा अपने आप को ना पॉजिटिव वे में रखो, समझिए अपने आप को। एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यही है कि हम अपने आप को किसी भी नेगेटिव रास्ते में ना ले जाए। ये नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैं अपनी खुद की रिस्पेक्ट करूं, मतलब मेरे प्रति, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव ब्लेम ना हो पाए, मैं अपने आप को इतना सिक्योर रखूं, अंडरस्टैंड, किसी प्रकार की बैड हैबिट्स का मैं शिकार ना हो पाऊं। तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इसको सेल्फ रिस्पेक्टेड, सेल्फ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड। तो करो बेटा, देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं तो हमेशा बोलता हूं सब कुछ सिंपल है, बस आपको करना है। और देखिए काम करना कोई कठिन नहीं होता है, काम को करते रहना कठिन होता है। एक बार तो आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देख के आप मोटिवेट हो जाते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन सबसे जो टफ होता है ना, उसी काम को बार बार करना। इंटरेस्ट एक बार जागता है हमारे अंदर, और उस इंटरेस्ट को हमेशा जगाने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। क्या चाहिए? कंटिन्यूटी। आज आप देखिए ना, आज यदि आप कोई अच्छी मोटिवेशनल मूवी देख लेंगे ना, तो रात में आपको वही आएगा कि मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं। एक आप चार्ज नहीं आएंगे अंदर से, तो ऐसा होता है ना। आपसे यदि कोई आपका कोई फ्रेंड मिलता है, आपका कोई दोस्त मिलता है जो बहुत अच्छी पोस्ट में हो, या आपसे कोई ऐसा अधिकारी मिलता है, तो उस टाइम पर क्या लगता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कुछ करने की इच्छा है ना, वो हाई हो जाती है, तो आप करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे जो मेंटली एटमॉस्फेयर होता है ना, वो वहां से हट जाता है, जिस प्रकार से हम उससे मिलते हैं। तो क्या होता है, फिर वो जो हमारा जो स्टार्टिंग ग्राफ था ना, वहीं पर आ जाता है, जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कंटिन्यूटी पर। मजबूर होकर कुछ समय के लिए आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, कुछ समय तक देना पड़ेगा बेटा, मजबूर होना पड़ेगा। आदत जो होता है ना, वो बनती है मजबूरी से। और हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन का पहला नाम मजबूरी ही है, क्योंकि मोटिवेशन वो चीज होती है जो व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। और आपको एक और बात बता दूं, एक सेंटेंस आप लोग एक स्लोगन सुने होंगे ना कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। सुने हैं ना सब लोग, है कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सब लोग सुने हैं, लेकिन क्या है, आप सुनिए, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये सेंटेंस में ये जो कुछ है ना, कुछ, यही आपके जीवन का सब कुछ है, ठीक है। और इस कुछ को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। और जिस दिन ये कुछ आपको मिल जाएगा ना, तो इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा, और यही कुछ आपके जीवन का मिशन होगा। तो सबसे पहले ये जो कुछ है ना, ये कुछ आपको सिलेक्ट करना है, और ये जब सिलेक्ट हो जाएगा ना, तो इस कुछ को पाने के लिए सब कुछ त्याग देना है, अंडरस्टैंड। और जिस दिन ये कुछ मिल गया ना, तो समझ जाइए दैट विल बी योर मिशन। तो सबसे पहले उस कुछ को सिलेक्ट तो करिए, अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दीजिए। उस कुछ को पाने के लिए कोई वजह दीजिए, वजह, कोई मिशन तो होना चाहिए ना, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए किसी भी करने के लिए। वो तो है ना कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ गोड विदाउट वे, एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ वे विदाउट गुड। तो वो दोनों आपके पास होना चाहिए। और देखिए हर एक चीज का सोल्यूशन है कि आपके पास यू शुड है कंटिन्यूटी, यू शुड है पावर ऑफ कंटिन्यूटी। आपके पास किसी भी काम को बार बार करने की पावर होनी चाहिए, और वो आपके ऊपर है। मजबूर होकर करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तो आपको मजबूर होकर ही करना पड़ेगा। होइए मजबूर। एक बार यदि आपकी मजबूरी एडिक्शन में बदल गई ना, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इससे बेहतर। तो जरूरत है आपको
माइंड को कंटिन्यू करते रहने की, और करने से कुछ नहीं होता, करते रहने से ही सब कुछ होता है। यानी कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लिया तो नहीं, 10 घंटे से बेटर है आप 1 घंटे को 10 दिन पढ़िए और कंटिन्यूटी लेकर आइए।